हिंदू मुस्लिम की कभी भी मोदी जी ने नहीं कही। मोदी जी ने क्या कहा? शमशान कब्रिस्तान, यूपी का बयान था ना वो, कहीं मैंने तो नहीं कहा था। मोदी जी ने कहा था हिंदू मुसलमान कौन करता है, कपड़ों से आइडेंटिफाई करने वाला कौन था? मोदी जी थे ना। तुम्हें हिंदू बनना है तो मोदी पसंद आएगा। जो जिसके मन में हिंदू चलता है, धर्म चलता है, जिसके दिमाग में धर्म चलता है, उसके लिए मोदी एक नंबर नेता है। लेकिन जिसके दिमाग में हिंदुस्तान चलता है ना, उसके लिए मोदी नेता नहीं। संस्कृति को भूल करके अगर हम अपनी संस्कृति को भूल करके अगर हम किसी और संस्कृति को अपनाते हैं तो फिर हमारी संस्कृति गई। तो हिंदू ना रहा, मुसलमान मुसलमान नहीं है, एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, फिर भी इनके लिए एक दूसरे के लिए सम्मान नहीं है। पढ़ाई पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता था। पहले पैसे देके नौकरी ले लेते थे। में पेपर लीक हुआ, अभी हुआ लीक। 18% जीएसटी लगा के मैं तो दिया एजुकेशन पे। सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाली सरकार है एजुकेशन पे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में यही फर्क रह गया कि सिर्फ धर्म बदला है, विचारधारा वही है। वहां भी धर्म के नाम पे लोग मारने काटने को तैयार है, यहाँ पे तैयार है, ठीक है। वहां भी धर्म के नाम पे लोगों को सरकारें चाहिए, यहाँ भी लोगों को धर्म के नाम पे सरकारें चाहिए। मोदी जी की उपलब्धि है ये 10 साल। गांधी का चमचा, जिस बंदे को महात्मा गांधी का नाम लेना नहीं आता हो तमीज से, गांधी के देश में गांधी के बारे में ऐसे विचार रखे, कोई दिक्कत नहीं। गाली किसको देके गया? महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी को गाली दी जा रही है जिसके शासनकाल में, क्या उसने अच्छी सरकार दी होगी? रोजगार पर मोदी की गारंटी कितनी है ये बताइए। रोजगार पे मोदी की गारंटी, रोजगार से मोदी जी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मोदी जी कहते हैं मैंने चाय बेची है, सारा देश चाय बिचवाऊंगा मैं, ठीक है। मैं प्लेटफॉर्म में घुमाऊँ, जब तक इस देश के एक एक वासी को अपनी स्थिति ना दिखाऊंगा तब तक इस देश की तरक्की हो नहीं सकती। रोजगार की गारंटी तो भूल जाओ तुम, रोजगार पे बात भी हो रही है क्या? और जहाँ रोजगार के अवसर खुल भी रहे हैं, यूपी में कितने पदों पे भर्ती निकली थी? 60,000 पदों पे निकली, फॉर्म भरे गए 60 लाख से ज़्यादा, ठीक है। तो समझ रहे हो बेरोजगारी का आलम। लोग कह रहे हैं कि कहाँ है बेरोजगारी, ठीक है, मानते हैं कि जिन लोगों ने फॉर्म भरा वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोजगार कर रहे होंगे, लेकिन क्या वो अपनी नौकरी से सेटिस्फाई थे? दूसरे रोजगार में जाने का अवसर वही व्यक्ति देखता है जो अपनी जीवनी से, अपने रोजगार से संतुष्ट नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अगर 60,000 पदों के लिए 60 लाख आवेदन होते हैं तो गवर्नमेंट की स्थिति, गवर्नमेंट कैसी पॉलिसी लॉन्च कर रही है, गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, वो क्लियर खुल के सामने आ जाता है। और उसके बावजूद पेपर लीक हो जाता है। एक स्लोगन दिया था मोदी जी ने, यूपी में योगी बहुत उपयोगी, तो उपयोगिता देखने को मिल रही है आपको, है ना? यूपी की उपयोगिता देखने को मिल रही है। कहते हैं दिया तले अंधेरा, ठीक है। अगर योगी जी का प्रशासन इतना ही सख्त था तो पेपर लीक कैसे हो गया? पेपर लीक की घटना किसी बाहरी कड़ी से नहीं होती है। जब तक अंदर का बंदा कोई सम्मिलित नहीं होगा पेपर लीक नहीं हो सकता है। तो अंदर का बंदा सम्मिलित था। सरकार कहाँ मान रही, बोल तो रही पेपर लीक नहीं हुआ है। सरकार नहीं मान रही, लेकिन यूट्यूब पे पेपर 9 बजे पहले अवेलेबल है। 3 बजे वाला पेपर 9 बजे मौजूद है। मैं बहुत सारे कोचिंग सेंटर यूट्यूबर्स ने डाल दिया। वो कैसे डाल दिया? टेलीग्राम के ग्रुप पे आ जाता है। जिन बच्चों ने वो पेपर दिया उन बच्चों के ग्रुप पे आ चुका, मतलब उस बच्चे के साथ जाती नहीं है जो बच्चा मेहनत करके पढ़ रहा है। भाई 60 लाख आवेदन हुए हैं तो बेरोजगारी कितनी चरम पर है, उसके बावजूद अगर पेपर लीक होकर सही चयन नहीं होगा तो उन बच्चों के साथ नाइंसाफी है। तो भैया यूपी सरकार मानती कब है? अब योगी जी पता है क्या कर रहे होंगे इसमें ढूंढ रहे होंगे कोई मुसलमान नाम निकल कर आ जाए, हिंदू मुस्लिम का एंगल आ जाए, फिर उस पर NSA लगा दें। अभी तक मुस्लिम नाम निकला नहीं है तो योगी सरकार अभी कोई एक्शन में है नहीं। इसमें जैसे ही कोई एक मुस्लिम नाम निकल कर आ जाएगा योगी जी तुरंत एक्शन में आएंगे। वो व्यक्ति जो सुबह प्रोटेस्ट होता है और शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहता है एक एक प्रोटेस्ट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उसको ऑब्जर्व बता देता है, वो पेपर लीक पर शांत कैसे? इतना एक्शन करने वाला आदमी इतना शांत कैसे? क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का एंगल सेट नहीं हो रहा, ठीक। तो भैया पेपर लीक हुई है, ये गलत है। और भैया अगर कुछ भी त्रुटि है तो अगर सरकारी संज्ञान नहीं ले रही तो कोर्ट संज्ञान ले, और जो भी त्रुटि है वो ठीक होनी चाहिए। जिस बच्चे ने रोजगार के लिए आवेदन किया उसको रोजगार मिलना चाहिए, ठीक है, वो एप्लीकेबल। 60,000 पदों के लिए 60 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो भैया बहुत बड़ी विडंबना है इस देश की, इतने फॉर्म भरने के बाद भी पेपर लीक हो रहा है। तो ये दुर्भाग्य है। मोदी जी की गारंटी कभी ना कामयाब थी ना कभी होगी, ठीक है। ना उन्होंने अपनी पत्नी को दी हुई गारंटी पूरी करी, ना देश को दी हुई गारंटी। हर बार नई गारंटी जरूर लेकर आ जाते हैं। पिछली गारंटियों का कोई बात नहीं होगी। 2 करोड़ रोजगार की कोई गारंटी की बात नहीं होगी भाई। पेट्रोल डीजल की कीमत की गारंटी की कोई बात नहीं होगी। गैस सिलेंडर सस्ते की गारंटी की कोई बात नहीं होगी। सारी बात होगी उसकी जो आने वाले 20 सालों में होगा। हम 47 में ये कर देंगे, 45 में ये कर देंगे, 52 में ये कर देंगे, 40 में ये कर देंगे। अरे आज करना, आज के लोगों की जरूरत आज है। हम रोटी आज खा रहे हैं, एक आदमी कमाता है, उसको जरूरत आज की है। तुम 10 साल बाद 15 साल बाद, हमारा संकल्प विकसित भारत संकल्प क्यों है, ठीक। अगर तुम 10 साल बाद जो चीज़ आज से रिजल्ट दिखना चाहिए, सरकारें वर्तमान 5 साल के लिए चुनते हैं और सपने 15 साल 20 साल बाद के दिखाए जा रहे हैं। मतलब कैसी गवर्नमेंट चल रही है, कैसी पॉलिसी चल रही है और लोग कैसे बिलीव कर रहे हैं, मैं तो खुद नहीं समझ पा रहा। मोदी जी के 10 साल कैसे हैं?
मेरे हिसाब से तो बकवास है भाई साहब। मोदी जी के 10 साल नहीं, मोदी जी के 10 साल पूछोगे तो मौज के हैं। जो खुद मोदी जी ने काटे हैं वो मौज के काटे हैं। मोदी जी के राज में भारतवासियों के 10 साल, मोदी जी के राज में जनता के 10 साल बेहाल है। मोदी जी के 10 साल मौज के हैं। मोदी जी भैया गुजरात के सीएम से पीएम बन गए, क्या सिक्योरिटी का काफिला बढ़ गया, गाड़ियां बड़ी बड़ी मिल गई, 10 लाख 15 लाख का सूट मिल गया, ठीक है, बड़े बड़े चार्टर्ड प्लेन मिल गए, बड़े बड़े दोस्त मिल गए। जो यूपी भर्ती बोर्ड है, हाँ। उसकी चेयरमैन है रेणुका मिश्रा जो है, हाँ। बताइए उनको उसके बारे में। ये भी बात सही है। कौन है उसकी चेयरमैन बताओ? यूपी बोर्ड परीक्षा बोर्ड की रेणुका मिश्रा, ठीक है। मतलब योगी जी अगर इसमें वही कोई मुस्लिम अधिकारी होता, एक्शन में आते ना। मोदी जी तो कह रहे हैं ना हर जगह खुशहाली है, कहीं कुछ नहीं है। भाई मोदी जी का जो गार्डन है, ठीक है, मोदी जी का आसपास का जो सर्कमटेंसेस है वो खुशहाल है। मोदी जी की नज़र जहाँ तक जा रही है वहीं तक जाएगी। भाई मोदी जी खाते हैं भैया मशरूम, मोदी जी खाते हैं पनीर, ठीक है, मोदी जी के पास है भैया हजारों रुपए किलो वाली सब्जियां, ठीक है। तो एक बात बताओ, तो उनके लिए तो सब ठीक ही रहेगा ना। मोदी जी के 10 साल बेहतर हैं। मोदी जी के शासनकाल में भारतीयों के 10 साल बहुत बुरे हैं, मोदी जी के तो 10 साल बेहतर हैं। कौन देश बदल देगा? इधर आगे आइए, आप आगे आइए। मोदी ही बदलेगा, कोई नहीं बदल सकता। मोदी देश बदलेगा। हाँ, मोदी ही बदल। ये कह रहे मोदी जी देश बदलेंगे। बिल्कुल। अरे देश तो एक मिनट, मोदी जी ने हिंदुस्तान की तो तस्वीर बदली दी। पहले जो लोग एक दूसरे के साथ मिलकर कहते थे सब नेता हरामी होते हैं, पहले क्या होता था जब डिस्कशन होता था तब तो गाली पड़ती थी नेता को कि नेता सारे हरामी होते हैं। अरे नेता किसी का सगा नहीं होता। आज पता क्या कहते हैं? तू हिंदू है, तू मुसलमान है, ठीक है, तू ये है, तू खाली मतलब पब्लिक को समझा रही है। यही तो बदलाव है, यही, ठीक है। ये एक मिनट, ये बदलाव है, ठीक है, ये बदलाव है। हम अपने लिए कह रहे हैं तो हम गलत हैं। तुम हिंदू मुस्लिम देखो, हिंदू मुस्लिम की कभी भी मोदी जी ने नहीं कही। हिंदू मुस्लिम के कभी हिंदू मुस्लिम ने नहीं, हिंदू मुस्लिम की तो कोई आज तक कोई बात ही नहीं कही मोदी जी ने। हिंदू मुस्लिम की आज तक उनने कोई बात नहीं कही। उनने ये बात कही है कि मेरे लिए सब लोग समान है, मैं सबके लिए समान। क्या बोलेंगे? ये तो वो वाली बात हो गई, KFC वाला कह रहा भैया मुर्गियां कम काटा करो, KFC वाला कह रहा मुर्गियां कम काटा करो। भाई मुर्गी की हत्या पाप है, हिंदू मुस्लिम बीजेपी नहीं करती। योगी आदित्यनाथ ने इंदिरापुरम के एक मिनट बता रहा हूँ, एक एक बयान बताऊंगा। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के अंदर इंदिरापुरम में न्यायखंड, शक्तिखंड क्षेत्र में एक बना कैलाश मानसरोवर, उसके उद्घाटन में क्या कहा था कि अभी यहाँ कैलाश मानसरोवर बना है, पहले यहाँ हज हाउस बना करते थे, ठीक। हिंदू मुस्लिम का एंगल लाया, जबकि अगर हज हाउस बना है तो भी यूपी की जनता के लिए बना है, अगर कैलाश मानसरोवर बना है तो भी यूपी की जनता के लिए बना है, दोनों, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, दोनों उधर के लिए हैं। लेकिन तुमने इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल किसने घुसेड़ा? योगी आदित्यनाथ है। किसी मुसलमान को दिक्कत नहीं, किसी हिंदू को दिक्कत नहीं, बने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसके बाद योगी मोदी जी ने क्या कहा? शमशान कब्रिस्तान, यूपी का बयान था ना वो। भाई मैंने तो नहीं कहा था, मोदी जी ने कहा था हिंदू मुसलमान कौन करता है। कपड़ों से आइडेंटिफाई करने वाला कौन था? मोदी जी थे ना, ठीक है। और एक मिनट, अपनी संस्कृति को भूल करके अगर हम अपनी संस्कृति को भूल करके अगर हम किसी और संस्कृति को अपनाते हैं तो फिर हमारी संस्कृति गई कहाँ? गई कहाँ? देखो एक मिनट भाई, एक मिनट, मनमोहन की तरह टोपी नहीं पहन, सुनो, इसलिए भाई को दिक्कत है। सुनो, मनमोहन की तरह मोदी टोपी पहन ले तो सही एक रहेगा। मिनट, बहुत 4 लाइनों में अपनी बात क्लियर कर दूं। 2 बातों में सुनो, एक मिनट, अरे जिता लो, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, हिंदू ना रहा, मुसलमान नहीं है, एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, फिर भी इनके लिए एक दूसरे के लिए सम्मान नहीं है। सुनो पूरी बात सुनो। अरे सुनोगे भाई, अरे यार बोलने तो दो, ठीक है। हिंदू ना रहा, मुसलमान नहीं है, एक ही मोहल्ले में रहते, फिर भी एक दूसरे के लिए सम्मान नहीं है। सिर्फ सीमाओं और नक्शे पे दिखता है भारत। सच ये है कि हम सबके दिलों में जिंदा हिंदुस्तान नहीं है, ठीक, और कुछ नहीं है। ये वो लोग हैं, देखो तुम्हें हिंदू बनना है तो मोदी पसंद आएगा, जिसके मन में हिंदू चलता है, धर्म चलता है, जिसके दिमाग में धर्म चलता है, उसके लिए मोदी 1 नंबर नेता है। लेकिन जिसके दिमाग में हिंदुस्तान चलता है ना, उसके लिए मोदी नेता नहीं है, ठीक। उसके लिए मोदी नेता नहीं है, उसके लिए लाल बहादुर शास्त्री है, महात्मा गांधी है, भगत सिंह है, ठीक है ना। धर्म कम्युनलवाद वालों के लिए मोदी है, जो धर्म के एजेंडे पे चलते हैं उनके लिए मोदी है, जिनके लिए जो धर्म से। क्या बोल रही हैं आप? इधर आइए, क्या बोल रही हैं आपकी? मोदी जिसने सुधार कर दिया, क्या सुधार नहीं किया?
पहले के माहौल में क्या होता था, पढ़ाई पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता था। पहले पैसे दे के नौकरी ले लेते थे, बीपी बढ़ रहा है, पानी पैसे दे के नौकरी ले लेते थे। अब क्यों नहीं कोई ले लेता? यूपी में पेपर लीक हुआ, अभी हुआ है लीक। अब कोई क्यों नहीं लेता? यूं करने से थोड़ी हो जाएगा यार। यूपी में पेपर लीक हुआ है, ये यूपी में पेपर लीक हुआ। जी 18% जीएसटी लगा के महत्व दिया एजुकेशन पे। सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाली सरकार है एजुकेशन पे, कहने महत्व दिया। बताओ ना कितना, ठीक है बताओ कितनी जीएसटी लगती है एजुकेशन पे? जीएसटी कितनी लगती है अभी? क्या बोलेंगे एजुकेशन पे जीएसटी कितनी लगती है? बोलेंगे सीधा सीधा। ये इनका बोलिए, खत्म नहीं होने वाला, जिंदगी भर का दर्द है इनका। ये बोलिए, रुकिए बोलिए। अरे भाई रुको यार, स्टेट को अलग से डिबेट करा। अरे मैं जाता तो है ना हाँ, तो अकेले सेंट्रल में कौन सी सरकार है? एक मिनट सब जगह एक मिनट यार तू अपना बंदा हो, कैसी बातें कर रहा है यार? सुनो मैं कह रहा 18% मोदी अलग से कैसे डिबेट लेगा? करा। आधा जाता सेंट्रल है, लेगा, आधा स्टेट अरे लेता है। अरे तो केजरीवाल की सरकार है तो 9% इसमें भी तो क्या, उसके लिए नहीं बोलेगा? एक मिनट चला था गांधी के अगर चमचे। कोई भी टैक्स देता है, कोई भी अगर कोई हीरो भी कोई देता है, उसे भी देश के लिए खर्च करता है वो, उसे भी देश के लिए खर्च करता है वो। वही गांधी का लड़ाई नहीं करना हो भाई। तो कह रहा गांधी का चमचा। जिस बंदे को महात्मा गांधी का नाम लेना नहीं आता हो तमीज से, गांधी के देश में गांधी के बारे में ऐसे विचार रखते हो, उससे तुम उम्मीद करोगे कि वो देश के बारे में सही सोच लेगा। तो भैया ये कम्युनलवाद वाले लोग हैं, ये भविष्य के आतंकवादी हैं, भविष्य के पक्का। ये मानसिक रूप से तो आतंकवाद की तरफ चली चुके हैं, ये शारीरिक रूप से भी चले जाएंगे एक दिन। जैसी हीन भावना गवर्नमेंट ने इनमें भर दी है, ये डेफिनेटली इनका भविष्य आतंकवाद है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में यही फर्क रह गया कि सिर्फ धर्म बदला है, वह विचारधारा वही है। वहां भी धर्म के नाम पे लोग मारने काटने को तैयार हैं, यहाँ पे तैयार है, ठीक है। वहां भी धर्म के नाम पे लोगों को सरकारें चाहिए, यहाँ भी लोगों को धर्म के नाम पे सरकारें चाहिए। मोदी जी की उपलब्धि है ये 10 साल की, और ये रहेगी, ठीक है। अभी वो गया ना, ठीक, वो क्या कह के गया? अगर वो यहाँ पर राहुल गांधी को गाली देता कोई दिक्कत नहीं थी, सोनिया गांधी को देता कोई दिक्कत नहीं। गाली किसको दे के गया? महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी को गाली दी जा रही है जिसके शासनकाल में, क्या उसने अच्छी सरकार दी होगी? ठीक है। उस व्यक्ति ने जिसने देश में ऐसा समुदाय खड़ा किया जो देश सोच नहीं सकता था कि हम कभी आजाद रहेंगे, वो देश पूरे देश को एकजुट किया और आजादी दिलाई, ठीक है, उसको गाली दे रहा है, ठीक है। तो वो भैया वो व्यक्ति अच्छा होगा क्या? और उसको मानने वाला अच्छा होगा? तो भैया ना तो रणराम गोडसे के ये उपासक हैं, और भैया इनके पिताश्री इनके ब्लड में थी, वो भी आजाद भारत का पहला आतंकवादी था, और ये आजाद भारत के अंतिम आतंकवादी बन सकते हैं, हो सकता है, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। आजाद भारत का आतंकवादी कौन है? ना सुनो। अब उनने कहा कि मोदी जी ने एजुकेशन में किया, मोदी जी ने एजुकेशन में बहुत किया। जीएसटी और सबसे हाईएस्ट टैक्स वसूलने वाली सरकार है, ठीक है। वो कहता है स्टेट गवर्नमेंट नहीं लेती क्या? अरे स्टेट गवर्नमेंट भी क्यों ले रही है? लगाया किसने? पॉलिसी किसकी है? पॉलिसी तो गवर्नमेंट की है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है भाई, टैक्स फ्री करती। भाई दिल्ली की गवर्नमेंट तो 75% देती थी अपना शिक्षा को बजट, तो उनने भैया मोदी सरकार कितना बजट देती है? 2% बजट देती है शिक्षा को। तो भैया कुछ नहीं है, पेपर लीक होंगे। हाँ